हाय। इस वीडियो में जानेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस एक्सेल शीट कैसे क्रिएट करें। तो जैसा कि हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी 2 वीडियो शेयर किए हुए हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में एनएससी से डेटा ऑटोमेटेड कैसे पुल करें इसके ऊपर डिस्कस किए हैं, प्लस यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करना सिखाए हैं। और यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखे हैं कि इसको और डेटा को इजी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे और भी इजी तरीका से, जिससे हम लोग काफ़ी कम समय में डिसीजन ले पाएंगे कि जो ये एफएनओ डेटा बना है या डेटा कैसा बना है। जैसा कि हम आप लोगों को एग्जांपल दिखा देते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पे डैशबोर्ड में अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स डेटा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि यहाँ पे जो हम लोग के मार्केट का जो ट्रेंड होने वाला है वो बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। लेकिन इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम इसे और भी शॉर्ट कर दिए, जिससे आप लोगों को डिसीजन लेने में और भी आसानी हो जाए। लेकिन वही जो आज हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे अगर इस डेटा को एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी ईजी रहेगा और यहाँ पे काफ़ी जल्दी आप लोग डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट डेटा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एफएआई और प्रोडेस्क के डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इसी डेटा को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएं आप लोगों को, तो यहाँ पे अगर 27 तारीख को देखेंगे तो जो 27 तारीख का जो डेटा बना था, यहाँ पे अगर आप लोग फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर का एफएआई का डेटा है। यहाँ पे 19,000 क्वांटिटी यहाँ पे लॉन्ग की गई थी और प्रो के द्वारा यहाँ पे 6,000 क्वांटिटी के आसपास यहाँ पे शॉर्ट किया गया था। यानी कि जो अगर आप लोग इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो यह आप लोगों को ईजिली पता चले कि यह डेटा हम लोगों का बुलिश है। फिर अगर आप लोग यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे एफएआई के द्वारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल को लॉन्ग किया गया है, और यहाँ पे जो प्रोडेस्क के द्वारा है यह भी डेटा हम लोगों का बुलिश है, जो कि यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा है, यह नंबर कुछ कैलकुलेशन करके आया है, लेकिन इसमें जो वेटेज है यह पुट में शॉर्ट करने का वेटेज ज़्यादा है। और यहाँ पे जो आप लोगों को डेटा दिख रहा है, यहाँ पे जो इसमें वेटेज है कॉल को लॉन्ग करने का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे यह लिख करके आ जा रहा है नंबर में। फिर इसके बाद अगर हम आप लोगों को इसके नेक्स्ट डे का डेटा दिखाएं तो यहीं अगर आप लोग 28 जुलाई का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग 28 जुलाई के दिन एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन वो भी मंथली एक्सपायरी था, तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का पोजीशन क्लोज किया जाता है। तो हम लोग को इसे एनालिसिस में अवॉइड कर देना चाहिए, बाकी अदर डे हम लोग डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें 29 जुलाई के दिन की, 29 जुलाई के दिन अगर आप लोग देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में एफएआई का जो डेटा है ये लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करके गए काफ़ी हैवी क्वांटिटी में, और प्रो यहाँ पे न्यूट्रल ने काफ़ी छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट किए हैं। फिर वहीं अगर आप लोग इंडेक्स ऑप्शन का डेटा देखें तो ये इंडेक्स ऑप्शन का डेटा कुछ खास नहीं बना है, तो इसे हम लोग थोड़ा पॉजिटिव टू न्यूट्रल लेकर के चल सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग काफ़ी आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे जो एनालिसिस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को दोनों एनालिसिस करना है, आप लोगों को यहाँ पे भी एनालिसिस करना है और डैशबोर्ड को भी एनालिसिस करना है। और यहाँ पे हम लोग को इसे एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसे हम लोग चाहें तो यहाँ से हाइड कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसे कैसे क्रिएट करना है। तो पिछले वीडियो में हम यहाँ तक क्रिएट करना सीखे हैं, अब इसके आगे का प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम मैनुअली यहाँ पे एक इसका फॉर्मेट क्रिएट कर लिए हैं, जिससे आप लोगों को वीडियो में काफ़ी समय बचेगा। तो इसे क्रिएट करने के सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसे हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि इसे हम लोगों को एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। तो इसे हम हाइड कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स ऑप्शन के डेटा को यहाँ पे केवल कंसीडर करना है, क्योंकि जो हम लोग का इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है वह सेम रहेगा, केवल हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन के डेटा को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे ऐसे। इसे हम डिलीट कर देते हैं, और इसे डिलीट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ देना है। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे माइनस में नंबर है और प्लस में नंबर है तो सबको हम लोग कन्वर्ट करके पॉजिटिव कर देना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल एक फार्मूला लिखेंगे, इक्वल टू इफ, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पे D9 सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक सिंबल देंगे, ये छोटा हो 0 से, यहाँ पे एक कामा देंगे। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे D9 को, और सेलेक्ट करने के बाद इंटू -1। इससे क्या होगा कि अगर हम लोगों का जो नंबर है अगर ये माइनस में होता है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक कामा देंगे और ये अदरवाइज यहाँ पे हम सेलेक्ट करें, अगर ये नंबर पॉजिटिव होता है तो यही नंबर हम लोग को आ जाए। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सिंपल इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे, इसी फार्मूले को। वही काम करना है कि यहाँ पे हम लोग को इस फार्मूले को यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक इसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे भी वही काम करना है। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ चुका है जो कि पॉजिटिव नंबर में है। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है एनालिसिस में। तो यहाँ पे एनालिसिस में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फ्यूचर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू लगाएंगे और आएंगे हम लोग यहाँ पे एफएआई में, और यहाँ पे हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम कॉपी करके और यहाँ पे नीचे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपल हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। और फिर यहाँ पे सिंपल इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग और इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा वैल्यू। और इसे आने के बाद हम इसे यहाँ फार्मूला पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग का कंडीशनल फार्मेटिंग है इसे सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका फॉर्मेट पेस्ट करना है, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मेट आ चुका है। फिर सिंपल यहाँ पे हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एंटर दबा दिए, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ चुका है। अब इसे हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ठीक इसी प्रकार हम लोग इसे भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लगाएंगे और आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आ गया हम लोग का वैल्यू। अब इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसे कॉपी करेंगे इसका फॉर्मेट और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंपल इक्वल टू लगाएंगे, आएंगे यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर दिए और यहाँ तक इसे नीचे तक ड्रैग कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, आएंगे यहाँ पे और इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबा दिए और नीचे तक इसे ड्रैग कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग को इसका फॉर्मेट कॉपी करना है, आएंगे यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे फॉर्मेट भी कॉपी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन के लिए लेकर आना है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल फार्मूला लिखेंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट देने के बाद हम लोग आएंगे FAIDI एनालिसिस में। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले क्लाइंट के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अगर यह बड़ा हो यहाँ पे पुट के क्लाइंट के डेटा से तो इसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे सेलेक्ट करके और इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर कामा देंगे। तो अगर यहाँ पे कॉल का नंबर बड़ा होगा तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉल माइनस पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे एक कामा देंगे, फिर यहाँ पे एक कंडीशन देंगे इफ, ब्रैकेट देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सेलेक्ट करना है, अगर ये पुट का नंबर बड़ा हो कॉल के नंबर से, कामा देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट माइनस कॉल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद इसे हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, नीचे तक इसे ड्रैग कर देंगे।
फिर इसके बाद इसे भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, फिर नीचे तक हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर आ चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट देंगे, आएंगे हम लोग एफ आई डी एनालिसिस में। फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देंगे, क्लाइंट के डेटा को सेलेक्ट करेंगे कॉल साइड के, और यहाँ पे एक, अगर यह कॉल साइड का डेटा बड़ा होता है तो यहाँ पे कंपेयर टू पुट साइड के डेटा से, तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कामा लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखेंगे कॉल, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड, और इसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे कॉल की वैल्यू है इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, और फिर यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे, इफ अगर यहाँ पे हम लोग का जो वेटेज है वो पुट का अगर वेटेज ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले पुट को सेलेक्ट करेंगे, या अगर ये बड़ा हो कॉल से कामा देंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखेंगे पुट, फिर लिखेंगे एंड, और यहाँ पे लोग जो पुट का जो यहाँ पे नंबर है क्लाइंट का इसे सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है पुट क्लोज लॉन्ग। अब इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसे नीचे तक हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फार्मूला इसका। यहाँ पे हम लोगों का आ चुका है। फिर यहाँ पे सिंपल क्या करें, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ चुका है, जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन सा वेटेज ज़्यादा है। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना पड़ेगा, जिससे कि कलर हम लोग का सही हो जाए। तो हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स में आएंगे, और न्यू रूल्स में आएंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट, और यहाँ पे वैल्यू में इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे पुट क्रिएट शॉर्ट, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे इसे हम बोल्ड कर देते हैं, और जो यहाँ पे हम लोग का कलर होगा ये ब्लैक कर देंगे, और आएंगे फिल में, और यहाँ पे हम लोग इसे इस कलर को ले लेते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग आएंगे फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे न्यू रूल्स में आएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पुट क्लोज शॉर्ट, फिर हम लोग आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे हम लोग बोल्ड करेंगे, और इसका जो कलर है इसे हम लोग वाइट कर देंगे, और आएंगे फिल कलर में इसे हम लोग रेड कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर सेकेंड यहाँ पे कंडीशन देंगे इक्वल टू, लिखेंगे पुट क्रिएट लॉन्ग, फॉर्मेट में आएंगे और इसे हम रेड कर देते हैं कलर, और इसे हम लोग वाइट कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे न्यू कंडीशन देते हैं इक्वल टू पुट क्लोज लॉन्ग, इसे बोल्ड करेंगे, इसका कलर हम लोग ब्लैक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग आएंगे
ओके कर दिए। फिर यहाँ पे हम लोग का पुट का हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे कॉल के लिए लिखेंगे कॉल क्रिएट शॉर्ट, और आएंगे फॉर्मेट में, इसे रेड कर देंगे और इसे हम लोग वाइट कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड लिखेंगे कॉल क्लोज शॉर्ट, इसे हम लोग ब्लैक करेंगे। यहाँ पे आएंगे और इसका हम लोग कलर दे देते हैं फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉल क्रिएट लॉन्ग, फिर फॉर्मेट में आएंगे और इसका कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैक, ओके। कॉल क्लोज लॉन्ग, फॉर्मेट में आते हैं, इसको हम लोग वाइट कर देंगे और इसका कलर हम लोग यहाँ पे रेड कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई। यहाँ पे हम लोग का फाइनल हो चुका है। अब इसे हम लोग कॉपी करके और इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका फॉर्मेट केवल यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसे सही करने के लिए हम लोग आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे मैनेज रूल्स में, और यहाँ पे पुट क्रिएट लॉन्ग यहाँ पे मिस्टेक हुआ है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे टी छूट गया, इसे टी लिख करके ओके कर देंगे। अब दोबारा से हम लोग को इसे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि भी सभी मिस्टेक हुआ था। इसे हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इस प्रकार काफ़ी इजी तरीके से हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग इसे हाईलाइट कर देंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो वैल्यू है इसे हम लोग को ज़्यादा वेटेज देना है एनालिसिस में। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेंड के लिए बना देते हैं जिससे हम लोग को ये पता चल सके कि जो डेटा बना है वो कैसा बना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग को यहाँ पे डेट लेना है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का फार्मूला से ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेंड। यहाँ पे हम लोग लगभग लिख चुके हैं, इसका हम लोग यहाँ पे सही से इसे कर लेते हैं एक बार। इसे ये हम लोग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स फ्यूचर के लिए फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वल टू इफ एंड ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट देने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पहले एफएआई की डेटा को, तो इसे हम सेलेक्ट करके लिखते हैं इक्वल टू क्रिएट लॉन्ग, कामा लेंगे। फिर कामा लगाने के बाद यहाँ पे सेकेंड कंडीशन देंगे इक्वल टू क्लोज शॉर्ट, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे, कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं बुलिश, कामा, फिर लिखेंगे इफ एंड, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद लिखेंगे इक्वल टू क्लोज शॉर्ट,
और फिर सेकंड देंगे हम लोग क्रिएट लॉन्ग, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बुलिश। फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ एंड, फिर से सेलेक्ट करके लिखेंगे इक्वल टू क्लोज शार्ट, और फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रो के डेटा को इक्वल टू क्लोज शार्ट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे करके लिखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे बुलिश, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर से सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग इसे भी बुलिश कंडीशन देंगे, तो यहाँ पे क्रिएट लॉन्ग लिखेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू क्रिएट लॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे बुलिश। अब यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे हम लोग, अब हम लोग कंडीशन देंगे बेयरिश के लिए, तो इसे हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यह दिखाई दे। यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, फिर कामा देंगे और सेकेंड प्रो के लिए लिखेंगे क्रिएट शॉर्ट, ब्रैकेट देंगे, कामा लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे बेयरिश, फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ एंड, ब्रैकेट देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे प्रूफ के लिए लिखेंगे क्लोज लॉन्ग, यहाँ पे लिख देंगे बेयरिश, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे इफ एंड, ब्रैकेट देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, इसके बाद अगर यहाँ पे जो एफ आई हैं वो पोजीशन को शॉर्ट करते हैं और जो यहाँ पे प्रो हैं वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट शॉर्ट, फिर यहाँ पे प्रो के लिए लिखेंगे क्लोज लॉन्ग, यहाँ पे लिख देंगे फ्यू बेयरिश, फिर एक और कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर यहाँ पे हम लोग को जो एफ आई हैं वो लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करते हैं और जो प्रो हैं वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करते हैं, तभी हम लोग का यहाँ पे व्यू बेयरिश रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोज लॉन्ग,
फिर यहाँ पे सेकेंड कंडीशन देंगे, क्रिएट सॉर्ट, और यहाँ पे हम लोग का फाइनल हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज, कामा, बेयरिस, फिर एक यहाँ पे कामा देंगे, और यहाँ पे अगर ऐसे कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो यहाँ पे कुछ भी लिख करके ना आए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एंटर दबा करके एस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का बन चुका है। सिंपल हम लोग को इसे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और एक बार हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसे पेस्ट करने के बाद इसे हम लोग एक में मर्ज कर देंगे। यहाँ पे इसे भी हम मर्ज, और इसे भी हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के लिए लिख लेते हैं एक बार, इसके बाद सभी को हम लोग सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इफ एंड तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बुलिश के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉल क्रिएट लॉन्ग पुट क्रिएट शॉर्ट। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कॉल क्रिएट लॉन्ग, कामा, फिर इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रूव के डेटा को, इक्वल टू पुट क्रिएट शॉर्ट, यहाँ पे हम लोग का व्यू हो जाएगा बुलिश। तो यहाँ पे लिखेंगे बुलिश, कामा देंगे, फिर एक कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड कंडीशन देंगे, अगर एफ ए आई यहाँ पे कॉल में जो शॉर्ट की पोजीशन है उसे क्लोज करते हैं, और जो प्रो हैं वह पुट में शॉर्ट की पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का व्यू हो जाएगा बुलिश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू कॉल क्लोज शॉर्ट, कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रूव के लिए लिखेंगे इक्वल टू पुट क्रिएट शॉर्ट, ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे बुलिश, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ ए आई के लिए इक्वल टू कॉल क्लोज शॉर्ट, फिर यहाँ पे प्रूव के लिए लिखेंगे पुट क्लोज लॉन्ग, ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बुलिश, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे इफ एंड, इक्वल टू
कॉल क्रिएट लॉन्ग, फिर यहाँ पे प्रो के लिए लिखेंगे पुट क्लोज लॉन्ग, यहाँ पे लिख देंगे बुलिश, कामा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे बेयरिश के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एंड सेलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे एफ आई के डेटा को इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कॉल क्रिएट सॉर्ट, फिर यहाँ पे प्रूफ के लिए लिखेंगे पुट क्रिएट लॉन्ग, फिर यहाँ पे लिखेंगे बियरिश, फिर एक और यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ एंड फिर यहाँ पे एफ आई के लिए लिखेंगे इक्वल टू कॉल क्लोज लॉन्ग, फिर कामा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रो के लिए, यहाँ पे लिखेंगे पुट क्रिएट लॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे बियरिश, फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एफ और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू कॉल क्रिएट सॉर्ट, फिर यहाँ पे प्रूफ के लिए लिखेंगे पुट क्लोज सॉर्ट, फिर यहाँ पे लिख देंगे बियरिश, फिर कामा देंगे और एक और कंडीशन लिखेंगे इफ एंड, फिर सेलेक्ट करेंगे एफ आई के डेटा को इक्वल टू कॉल क्लोज लॉन्ग, फिर सेकेंड कंडीशन देंगे पुट क्लोज सॉर्ट, यहाँ पे लिख देंगे बेयरिश, यहाँ पे 50% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर हम लोगों को और लिखना है, यहाँ पे फिर एक कामा लगाएंगे और फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ एंड, और यहाँ पे हम लोग एफ आई के डेटा को सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे पुट क्रिएट लॉन्ग,
फिर लॉजिक 2 में लिखेंगे प्रो के लिए, यहाँ पे लिखेंगे कॉल क्रिएट सॉर्ट, यहाँ पे लिखेंगे बेयरिज, फिर कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर यहाँ पे लिखेंगे पुट क्रिएट लॉन्ग, फिर लॉजिक 2 में प्रो के लिए लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉल क्लोज लॉन्ग, लिखेंगे बेयरिज, फिर कंडीशन देंगे यहाँ पे लिखेंगे पुट क्लोज सॉर्ट, फिर प्रो के लिए लिखेंगे कॉल क्रिएट सॉर्ट, यहाँ पे लिख देंगे बेयरिज, फिर कंडीशन देंगे इफ एंड, पुट क्लोज सॉर्ट, यहाँ लिखेंगे कॉल क्लोज लॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे बेयरिज, यहाँ पे हम लोगों का बेयरिज के लिए कंप्लीट हो चुका है फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग का बचता है बुलिश के लिए 4 कंडीशन, तो उसे हम लोग दे देते हैं इफ एंड, यहाँ पे पहले हम लोग एफ के डेटा को सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे पुट क्रिएट सॉर्ट, फिर यहाँ प्रो के लिए लिखेंगे कॉल क्रिएट लॉन्ग, यहाँ पे लिख देंगे बुलिश, फिर कंडीशन देंगे इफ एंड, फिर यहाँ कंडीशन देंगे पुट क्रिएट सॉर्ट, फिर प्रो के लिए लिखेंगे कॉल क्लोज सॉर्ट, फिर यहाँ लिख देंगे बुलिश,
फिर कंडीशन देंगे इफ एंड फिर तीसरा कंडीशन देंगे पुट क्लोज लॉन्ग। फिर प्रो के लिए कंडीशन देंगे कॉल क्लोज थॉट। फिर यहाँ लिख देंगे पुलिस। फिर कंडीशन देंगे लिखेंगे यहाँ पे पुट क्लोज लॉन्ग। फिर यहाँ पे प्रो के लिए लिखेंगे कॉल क्रिएट लॉन्ग। यहाँ पे लिखेंगे पुलिस। यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर दबाएंगे और यहाँ पे हम लोग को एस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। सिंपल इस फार्मूले को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं इसको। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले ट्रेंड लिखना है तो इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बॉर्डर को, यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेंड और इसे हम कॉपी करके सभी जगह पेस्ट कर देते हैं। और इन सबको हम आपस में मर्ज कर देंगे। और इसे हम यहाँ से सही कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसे भी मर्ज कर लेंगे आपस में, इसे भी मर्ज कर देंगे आपस में और इसे भी मर्ज कर लेंगे आपस में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन दे देंगे, यहाँ पे आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे न्यू रूल पर और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू पुलिस और यहाँ फॉर्मेट में सेट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग का इसे बोल्ड कर देंगे, जो कलर होगा ब्लैक होगा। यहाँ पे आएंगे और इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे मोर इफेक्ट में, इस कलर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर एक बेरिस के लिए बना देते हैं, यहाँ से आते हैं न्यू रूल्स में, कंडीशन इक्वल टू बेरिस। यहाँ पे आएंगे हम लोग, इसे रेड कर देंगे। रेड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे फॉन्ट में, बोल्ड में सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पे इसका कलर वाइट कर देंगे, ओके करेंगे। यहाँ से ओके कर दिए, कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मेट यहाँ से पेस्ट कर देना है, यहाँ पे इसका फॉर्मेट ऐसे पेस्ट करना है, यहाँ पे इसका फॉर्मेट पेस्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट करना है और यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट करना है। इसमें अब क्या होगा, जैसे हम लोग का कंडीशन फुलफिल होगा यहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा कि यहाँ पे जो हम लोग का व्यू है वो पुलिस है या बेरिस है। फाइनली यह सीट हम लोग कंप्लीट तैयार हो चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इसे लाइक करें और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।